और एक बहुत बड़ी खबर आपको नोएडा से बता दें, जहां पर नोएडा में सेक्टर 75 में भीषण आग लगी है। आईवी काउंटी के फ्लैट में आग लगी है और सेक्टर 75 का ये पूरा मामला है, जहां पर आग लगने की जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। फ्लैट से धुआं निकलता हुआ आपको नजर आ रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, नोएडा के ये फ्लैट में भीषण आग लगी है। आईवी काउंटी सोसाइटी है, बहुमंजिला इमारत, और इसी दौरान एक फ्लैट में आग लगी। हालांकि आग कैसे लगी है ये बात अब तक सामने नहीं आई, लेकिन फिलहाल सोसाइटी को खाली करा लिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ऊपरी मंजिल में, सबसे ऊपरी मंजिल में ये आग लगी है। तो आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर सेक्टर 75 की एक सोसाइटी में आग लगी हुई है। आग पर काबू पाने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन भीषण आग लगी है। अब इसकी वजह से और कितने फ्लैट चपेट में आ जाएंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन आप ये देखिए कि भयानक आग लगी हुई है। आग कैसे लगी है ये भी अभी तक फिलहाल साफ नहीं हो पाया है, लेकिन आग की लपटें, धुएं का गुबार आपको नजर आ रहा है। और कितने का नुकसान हुआ है ये भी आकलन बाद में किया जाएगा, लेकिन पहले कोशिश ये है कि इस आग पर जल्द से जल्द काबू पा लिया जाए। और एक सोसाइटी पिछले सेक्टर 75 में, जहां पर ये भीषण आग लगी हुई है। तो ये तस्वीर आपको सेक्टर 75 के दिखा रहे हैं। कई सोसाइटीज वहां पर मौजूद है, लेकिन ये आईवी काउंटी सोसाइटी बताई जा रही है, जिसमें ये आग लगी है। आग किस वजह से लगी है, शॉर्ट सर्किट की वजह से एसी फटने की घटना हुई है, इसके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि ये सोसाइटी है। और ऐसे में सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि सबसे पहले पूरी की पूरी सोसाइटी को खाली कराया जा सके, क्योंकि सुबह सवेरे का वक्त है और ऐसे में बड़ा मुश्किल हो जाता है कि सभी को घर से बाहर निकाला जाए। लेकिन आप ये समझिए कि सुबह सवेरे 8 बजे ये आग लगी है नोएडा की आईवी काउंटी सोसाइटी में। और राजू राज हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त ऑनलाइन पर जुड़ गए। राजू, बताइए क्या अपडेट। देखिए, नोएडा सेक्टर 74 के आईवीवाई काउंटी सोसाइटी है, उस सोसाइटी के फ्लैट में आग लगी है। और ये आग 8:02 के करीब यहाँ पर लगे। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है आग बुझाने के लिए, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो परेशानी क्या है कि इन जो सोसाइटियां होते हैं वहां तक फायर की गाड़ियां पहुंचने में दिक्कत आती है, क्योंकि वहां पर पार्क बना होता है। इसलिए जो हाईराइडर होते हैं जिसके जरिए आग बुझाने की कोशिश की जाती है, उसे पहुंचने में अभी दिक्कत मिल रही है। लेकिन पूरी कोशिश है दमकल विभाग की कि आग पर काबू पाया जा सके। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है आग काफी भयंकर लगी, लेकिन ये आग लगी कैसे है? देखिए, अभी जो पहली प्राथमिकता होती है आग बुझाने की होती है, और आग बुझाने के बाद ही ये क्लियर हो पाता है कि आग कैसे लगी। लेकिन जो शुरुआती जानकारी है, कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट या एसी में आग लगने की वजह से ये आग लगी है। लेकिन जैसे ही आग बुझेगी, आग बुझने के बाद ही इस पूरे मामले में तस्वीर साफ हो पाएगी कि आग लगने के पीछे असली वजह क्या रहे। 2-3 वजह होती है। अमूमन ये देखा जाता है कि या तो बिजली का शॉर्ट सर्किट होता है, या फिर गैस जो एसी लगा होता है घरों में उसके अंदर ये ब्लास्ट होता है, जिसके बाद आग लगती है, या फिर जो किचन के अंदर जो गैस होता है उसकी वजह से आग लगता है। लेकिन अभी शुरुआती जानकारी है, क्योंकि दमकल की टीम मौके पर पहुंची है, आग बुझाने की कोशिश है। पहली प्राथमिकता जो भी फ्लैट के अंदर है उन्हें खाली कराया गया। अब देखना होगा कोई अंदर फंसा हुआ नहीं, शुरुआती जानकारी है। लेकिन आग काफी भयंकर है, और जिस तरीके से आग लगी है, निश्चित तौर पर जो सोसाइटी, जो हाई राइज सोसाइटी है, उसमें जिस हिसाब से उन्हें बनाया जाता है और फायर और दमकल की ऐसी इमरजेंसी गाड़ियों को जाने में दिक्कत होती है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन पहली प्राथमिकता है कि आग पर काबू पाया जाए। ये आग आईवीवाई काउंटी में आग लगी हुई है। राजू, ये भी बताइए कि इन तस्वीरों को देख करके ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक फ्लैट इसकी चपेट में नहीं है, ऐसा लग रहा है कि कई फ्लैट शायद चपेट में आए होंगे। शुरुआती जानकारी क्या मिली है? देखिए, ये जो शुरुआती जानकारी है कि ये फिलहाल अभी एक फ्लैट में आग लगने की कॉल दमकल विभाग को पहुंची है। लेकिन अमूमन ये होता है कि आग लगने के बाद आग फैलते फैलते दूसरे फ्लैट को भी अपने चपेट में ले लेती है। अब देखना होगा कि आग कितने फ्लैटों को अपने चपेट में लिए। लेकिन जो शुरुआती कॉल दमकल विभाग के पास पहुंची है, पहली कॉल पहुंची है, उसमें से एक फ्लैट में आग लगने की बात अभी तक सामने आई है। अब देखना होगा कि आग फैलते फैलते कितने फ्लैट्स को अपने चपेट में लिया है। बिल्कुल राजू, बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें
कि देखिए नोएडा में ये भीषण आग लगी है। आईवी काउंटी सोसाइटी काफी पॉश सोसाइटी ये है और वहां पर ये आग लगी, अचानक से आग लगी। जैसे कि राजू बता रहे कि 8:02 पर ये आग लगी, एक फ्लैट में ये आग लगी। लेकिन प्राथमिकता सबसे पहले ये है कि पूरी की पूरी सोसाइटी को, जो लोग हैं उन्हें बाहर निकाला जा सके, क्योंकि सुबह सवेरे का वक्त है और यही परेशानी सबसे ज्यादा सोसाइटी के जो लोग हैं उनके सामने है। राजू राज लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। राजू, कोई जानकारी इस बारे में? फायर ब्रिगेड ने क्या अब तक आग पर काबू पा लिया है? क्या पूरी सोसाइटी को बाहर निकाले? क्योंकि हाई राइज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि लोग अपने घरों में बंद है, किसी को नहीं पता सुबह सवेरे आग लग गई है और ऐसे में लोग घरों से बाहर निकले। पूरी सोसाइटी को खाली कराना सबसे बड़ी चुनौती। देखिए, अभी पूरी सोसाइटी खाली नहीं किया है। जिस फ्लोर पर आग लगी है उस फ्लोर को खाली करा लिया गया, क्योंकि दमकल के कर्मी वहां पर मौके पर पहुंचकर सबसे पहले जिस फ्लैट में आग लगी वहां के लोगों को बाहर निकालिए। क्योंकि समर वेकेशन का टाइम चल रहा है, बच्चे घर में होते हैं और सभी पेरेंट्स भी, आप अब कह लीजिए, सुबह का वक्त होता है, अपने घरों में सोए होते हैं। ऐसी स्थिति में सबको एक साथ खाली कराना सोसाइटी को काफी चुनौती से कम नहीं होता है। लेकिन जिस फ्लोर पे आग लगी है उस फ्लोर को लोगों को खाली करा लिया गया है और जिस ब्लॉक में आग लगी है उस ब्लॉक के भी लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि दमकल विभाग की जब गाड़ियां वहां पर पहुंची हैं तो उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि जो सबसे ग्राउंड फ्लोर है, जो निचले तल का इलाका है, वहां पर चूंकि पार्क एरिया होता है, इसलिए दमकल की हाई राइडर जो फायर की गाड़ियां होती है उससे वहां पहुंचने में थोड़ी दिक्कत जरूर आ रही है। लेकिन जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं, देखिए बालकनी में ये आग, जो दूसरी तस्वीर देख पाएंगे कि बालकनी में ये आग साफ तौर पर दिखाई दे रही है, जो धधकती हुई आग दिखाई दे रही है। अमूमन दिखाई यही दे रहा है शुरुआती जांच में, हालांकि जब आग बुझ जाएगी उसके बाद पता चलेगा कि शायद एसी फटने की घटना हो सकती है। राजू, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में अभी जितनी भी घटनाएं घटी हैं उसमें ज्यादा ऐसी घटनाएं घटी है जहां पर एसी में आग लगने की वजह से ये आग फैल गई और अपने साथ कई फ्लैट को चपेट में ले लिया। लेकिन अभी शुरुआती जानकारी है कि जिस फ्लैट में आग लगी है, आग लगने के पीछे असली वजह क्या है। कई बार शॉर्ट सर्किट की वजह से भी आग लगती है, बिजली के दूसरे उपकरण में भी शॉर्ट सर्किट की वजह से भी आग लगती है। लेकिन अभी शुरुआती जानकारी है, जैसे ही आग पर काबू पाया जाएगा या दमकल के सीनियर अधिकारी वहां पर पहुंचेंगे, निरीक्षण करेंगे, जांच करेंगे, उसके बाद तस्वीर साफ होगी कि क्या ये आग एसी में लगने की वजह से हुई या फिर आग लगने के पीछे कुछ और कारण। लेकिन राजू, ये भी बताइए कि इस वक्त कौन सा फ्लोर है, कौन सा ब्लॉक है, कितने लोग वहां पर फंसे हो सकते हैं, इस बारे में कोई जानकारी मिली है क्या? देखिए, इस बारे में भी एक्चुअल जानकारी सामने नहीं आ पाई है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आईवी काउंटी जो सोसाइटी है उसके जिस हिसाब से तस्वीरें सामने आई है उसके मुताबिक 10वीं या 12वीं मंजिल पे आग लगी है। लेकिन अभी एक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन है कि किस फ्लोर पे आग लगी है ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, जल्दबाजी होगा। लेकिन जैसे ही और इन्फॉर्मेशन आएगा, दमकल के तमाम अधिकारी वहां पर पहुंचेंगे, जो लोग वहां मौजूद है वो बताएंगे, तो तस्वीर साफ होगा कि किस फ्लोर पे आग लगी है, किस ब्लॉक पे आग लगी है। लेकिन शुरुआती जानकारी जो कॉल आई थी दमकल विभाग के पास, उसके मुताबिक आईवी काउंटी सोसाइटी में आग लगी है और आग एक फ्लैट में लगी है। देखना होगा कि आग फैलते फैलते कितने फ्लैट को एक्सपर्ट्स की तरफ से खास तौर पे बहुत साल पहले जब नोएडा बसाया जा रहा था उसी वक्त ये चिंता जाहिर की गई थी कि जो हाई राइज बिल्डिंग्स बनाई जा रखी हैं उसमें सबसे ज्यादा परेशानी यही आएगी अगर कोई घटना होती है, प्राकृतिक घटना खास तौर पर, चाहे आग लग जाए या भूकंप आ जाए। ऐसे में जो ऊपर मंजिल के जो लोग रहते हैं उनके लिए नीचे की तरफ भागना सबसे ज्यादा मुश्किल है इस तरीके की घटनाओं में। देखिए, निश्चित तौर पर जब भी हाई राइज सोसाइटी होती है, क्योंकि जो हाई राइज सोसाइटी है वहां से ऊपर की मंजिल से उनको नीचे उतरना काफी मुश्किल होता है। हालांकि लिफ्ट में 2 साधन होते हैं नीचे आने के लिए, या तो आप लिफ्ट का इस्तेमाल कर लें या फिर आप सीढ़ियों के जरिए। क्योंकि जब भी आग की घटना घटती है तो एहतियात के तौर पर लिफ्ट को बंद कर दिया जाता है, लेकिन लोगों के सामने सीढ़ियों से उतरने के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं होता। ऐसे में कई ऐसे बुजुर्ग होते हैं जो 17वीं 18वीं मंजिल से नीचे आ पाना काफी मुश्किल होने से उनके लिए चुनौती होता है। लेकिन जो कोशिश है कि जो भी लोग वहां पर हैं उनको कैसे रेस्क्यू कर बाहर निकाला जाए, सेफली बाहर निकाला जाए। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल और परेशानी
हम देखते हैं कि हाईराइज सोसाइटी में जहां पर जिस जगह पर आग लगी थी उस जगह पहुंचने में दमकल विभाग की गाड़ियां या इमरजेंसी गाड़ियों को पहुंचने में दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ता। और यही ऐसी तस्वीर देखने को मिली थी जब इंदिरापुरम इलाके में गौर ग्रीन सिटी में जब दमकल के कर्मी पहुंचे थे आग बुझाने के लिए, तो जो दमकल की हाई राइडर गाड़ियां हैं जहां से आग आप वहां पर लिफ्ट के जरिए आप आग बुझाने के लिए जब आपकी गाड़ियां पहुंचती है तो वहां तक आप पानी नहीं पहुंचा पाते, जिसके कारण काफी परेशानी होती है।